आपका पहला सवाल, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? आपका ऑप्शन है ए जापान में, बी चीन में, सी रूस में, डी मलेशिया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन में। आपका दूसरा सवाल है, दुनिया में सूर्य सबसे पहले किस जगह में उदय होता है? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी जापान में, सी न्यूजीलैंड में, डी ताइवान में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में। पहले जापान को सबसे पहले सूर्योदय की धरती माना जाता था, लेकिन जब से सभी देशों ने GMT ग्रीनिच मीन टाइम को मान्यता दी है, तब से यह सम्मान न्यूजीलैंड के पास चला गया है। न्यूजीलैंड का समय GMT 13 है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान का समय GMT 9 है। जिस वक्त न्यूजीलैंड में सुबह के 6 बज रहे होते हैं, उस समय जापान में रात के 2 बजते हैं। इस नए टाइम जोन के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सूरज न्यूजीलैंड में निकलता है। आज भी न जाने लोग क्यों कहते हैं जापान को उगते सूरज की भूमि। आपका तीसरा सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और कितने बजे होता है? आपका ऑप्शन है ए आसाम में, बी अरुणाचल में, सी मणिपुर में, डी पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित डोंग वैली की देवांग घाटी नामक जगह पर सबसे पहले सूरज उगता है। इस जगह पर सुबह 4 बजे ही सूरज उग जाता है। आपका चौथा सवाल है, डूबते सूरज का देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्रिटेन, डी नॉर्वे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। हम सभी को आज भी बेवकूफ बनाया जाता है। वास्तव में न तो सूर्य उगता है न ही डूबता है। ये सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। पृथ्वी के घूमने के कारण जहाँ सूर्य सामने आता है तो वहाँ दिन होता है और पीछे वाला भाग में अंधेरा मतलब रात होता है। तो फिर जापान को उगते सूरज का देश और ब्रिटेन हो या नॉर्वे को डूबते सूरज का देश कहना क्या उचित है? विचार कीजिए। आपका पांचवा सवाल, किस देश में 100 साल से सूरज की रोशनी पहुंचा ही नहीं है? ऑप्शन है ए ग्रेट ब्रिटेन में, बी आइसलैंड में, सी आयरलैंड में, डी नॉर्वे में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में एक ऐसी जगह है जहां पर 100 साल में सूरज की रोशनी पहुंचा ही नहीं है। आइसलैंड ऐसा ही एक देश है। ब्रिटेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस दुनिया में ऐसी कितने ही अजूबे हैं जो हमें अचंभित करते हैं। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सवाल नंबर 6, भारत ने तथा इसरो का पहला सूर्य मिशन का नाम क्या रखा है? आपका ऑप्शन है ए सौर मिशन, बी सूर्य मिशन, सी अर्थ टू सन, डी मिशन सूर्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य मिशन। इस मिशन को इसरो ने 2020 में ही लॉन्च करने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण लॉन्च नहीं कर पाए। अब 2023 में चंद्रयान 3 23 अगस्त या 24 अगस्त चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद
पहला सूर्य मिशन को अगस्त या सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। आपका 7वां सवाल है, इसरो ने पहली बार सूर्य की स्टडी करने के लिए कौन सा सूर्ययान भेज रहा है? ए. आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान, बी. आदित्य L1, सी. पार्कर सोलर प्रोब, डी. गगनयान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आदित्य L1। आपका 8वां सवाल, इसरो का पहला सूर्य मिशन लॉन्च करने की संभावित तारीख क्या है? आपका ऑप्शन है ए. 26 अगस्त, बी. 14 सितंबर, सी. 24 सितंबर, डी. तारीख तय नहीं हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तारीख अभी तय नहीं हुआ। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही अगस्त या सितंबर में मिशन सूर्य आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। आपका सवाल नंबर 9, आदित्य L1 को सूरज तक पहुंचाने वाला रॉकेट का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए. LMV M3, बी. LMV3 M4, सी. ओरियन MPCV, डी. न्यू शेपर्ड कैप्सूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, LMV3 M4। आपका 10वां सवाल है, आदित्य L1 कितने उपकरण लेकर सूरज की L1 पॉइंट के पास जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए. 3 उपकरण, बी. 5 उपकरण, सी. 7 उपकरण, डी. 4 उपकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 उपकरण। आदित्य L1 में कुल 7 उपकरण VELC, सूट, ASPX, पापा, सोलेक्स, हेल्टेनेस और मैग्नेटोमीटर शामिल होंगे, जिनमें 4 सीधे सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले ऊर्जित कणों का एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं, सूर्य के किनारों पर किस तरह कोरोनल इजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है। इससे सूर्य की गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित हो सकती है। आपका सवाल नंबर 11, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन है ए. 151.40 मिलियन किलोमीटर, बी. 110.32 मिलियन किलोमीटर, सी. 152.50 मिलियन किलोमीटर, डी. 150.12 मिलियन किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. 151.40 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 151.40 मिलियन किलोमीटर या 5.9606 मील है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। आपका सवाल नंबर 12, सूर्य की कुल आयु कितनी है? आपका ऑप्शन है ए. 4.1 बिलियन वर्ष, बी. 4.6 बिलियन वर्ष, सी. 4.9 बिलियन वर्ष, डी. 4.5 बिलियन वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। अन्य सितारों की जांच के आधार पर खगोलविदों का अनुमान है कि यह लगभग 10 अरब वर्षों में अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाएगा। जितना भी सूरज पुराना है उतना समय और सूरज का जीवन काल बचा हुआ है, यानी कि 5 बिलियन वर्ष। आपका सवाल नंबर 13, सूर्य पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए. नील आर्मस्ट्रांग, बी.
यूरी गागरिन, सी राकेश शर्मा, डी हंगिल गौंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हंगिल गौंद। वियर्ड एशिया न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरियन सेंट्रल न्यूज का दावा है कि 17 वर्षीय हंगिल गौंद सूरज पर जाने वाला पहला शख्स है। यही नहीं, वह इस समय की सबसे बड़ी मानव उपलब्धि भी बता रहे हैं। आपका सवाल नंबर 14, सूर्य से निकलने वाली आवाज कैसी है? आपका ऑप्शन है ए बहुत तेज आवाज, बी बहुत धीमा आवाज, सी इंसान को सुनाई नहीं देता, डी इंसान आराम से सुन सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंसान आराम से सुन सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव, इस बदलाव के कारण सूर्य से निकलने वाली सौर लहरों और विस्फोट के कारण ये आवाज निकलती है। खास बात यह है कि सूर्य से निकलने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी इस तरह है कि लोग इसे आसानी से सुन सकता है। आपका सवाल नंबर 15, सूरज के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हेलियम, सी हाइड्रोजन और हेलियम, डी हेलियम और नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हेलियम। सूरज एक तारा है जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हेलियम गैस पाई जाती हैं। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 74% और वहीं हेलियम की मात्रा 25% होती है। इन गैसों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के कारण इसमें से लगातार आग की लपटें निकलती रहती हैं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।